हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का कैरियर पथ पर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में आप कह सकते हो बेटा लाभ और हानि। हिंदी में कह सकते हैं लाभ और हानि। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स समझने पड़ेंगे। वर्ड्स के बाद कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको चीजें पता हो। अगर आपको चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल कभी भी आप गलत नहीं करोगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लगा दोगे तो आपका सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा चैप्टर को जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं आज भी वही करने वाला हूं, जीरो लेवल से चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत आसान आसान छोटी छोटी पहले बातें करूंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना। कोई बात अगर समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है या फिर ऐप पर आप चैट में जाके करियर पथ पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, जो भी आपको बात समझ नहीं आई है। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले आप कुछ पॉइंट समझ लो बेटा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक नाम होता है बेटा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, अंग्रेजी में कहते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम सीपी बोलेंगे। क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे बेटा? सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता क्या, आप ये बात समझ लो। क्रय मूल्य बेसिकली होता क्या है? क्रय मूल्य का मतलब होता है बेटा वो मूल्य, वो रेट, वो पैसा जितने रुपए का आप कोई सामान खरीदते हो। जिस रेट पर अगर आप कोई सामान खरीदते हो उस रेट को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य कहते हैं। मान लो आपने कोई सामान 80 रुपए का खरीदा, जितने रुपए में आप सामान खरीदोगे बेटा वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखने वाला हूं हर बार। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रय मूल्य को सीपी कहा जाता है, मैं हर बार सीपी ही लिखूंगा। ठीक है, बोलने को मैं क्रय मूल्य बोल सकता हूं पर लिखूंगा मैं सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब होता है बेटा, फिर समझ लो, क्रय मूल्य का मतलब होता है वो रेट, वो पैसा जितने रुपए में आप सामान खरीदते हो। ठीक है, इसके बाद एक और नाम आता है बेटा विक्रय मूल्य। एक और नाम आता है विक्रय मूल्य। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में उसको एसपी कहोगे, वरना इसको सेलिंग प्राइस कह सकते हो। सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पर आप सामान को बेचते हो। जिस रेट पर आप सामान को बेचते हो, जिस रेट पर आप सामान खरीदते हो वो क्या कहलाएगा बेटा? क्रय मूल्य। जिस रेट पर आप सामान बेचते हो क्या कहलाएगा बेटा? वो विक्रय मूल्य। अब छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर आपने कहा कि मैंने कोई सामान 80 रुपए में खरीदा और उस सामान को 120 रुपए में बेच दिया। अगर आप कोई सामान 80 रुपए में खरीद के लाए हो, 120 रुपए में बेच दिया है, तो मुझे बताओ आपने ज्यादा रुपए में बेचा है ना? कितने रुपए ज्यादा में? 40 रुपए ज्यादा में। तो जितने रुपए ज्यादा में बेचा होता है वही हमारा क्या होता है बेटा? वही हमारा प्रॉफिट होता है। आप 80 में लाए हो, 120 में बेचा है, क्या हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपने 40 रुपए ज्यादा में बेचा है। जितने भी रुपए क्रय मूल्य से ज्यादा होंगे वही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और मान लो आप सामान 80 रुपए में लाए थे, आपने 60 का ही बेच दिया। आप 80 रुपए का सामान लाए, आपने 60 का बेच दिया। मुझे बताओ बेटा 20 रुपए कम में बेचा। जब आप क्रय मूल्य से कम में बेचते हो तो हमें क्या होती है बेटा? हानि होती है। क्रय मूल्य से कम में बेचने पर हानि होगी, क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचने पर लाभ होगा। छोटी सी बात समझ लो, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो बेटा हानि हो रही है। ठीक है, इतनी सी ही बात है और बहुत आसान से 4 ही पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट यहां पर है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस रेट पर सामान खरीदते हो। विक्रय मूल्य का मतलब जिस रेट पर आप सामान बेचते हो। अगर बेचने वाला पैसा खरीदने वाले पैसे से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, अगर बेचने वाला पैसा खरीदने वाले पैसे से कम है तो हमें हानि होगी।
आशा करता हूं आपको ये सारी बातें पहले से पता होंगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स पहले से ही पता है। मैं बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत बेसिक से लेके चल रहा है इसलिए सारी बातें कर रहा है। ठीक है, हाँ समझ गए ना बेटा। लाभ क्या होता है? जब आप ज्यादा में सामान बेचोगे तो लाभ होता है, कम में बेचोगे तो हानि होता है। ठीक है, जितने में खरीदोगे बेटा वो क्रय मूल्य है, जितने में बेचोगे वो विक्रय मूल्य है। अब 3 पॉइंट है मेरे पास, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को अगर आप बेटा समझ लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल का आंसर कभी गलत नहीं दोगे, आंसर हमेशा सही दोगे। देखना बेटा कैसा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? जैसे आप याद करो अभी अपने हाल ही में परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज में हम हर चीज को 100 माना करते थे। वही कहानी यहां पर भी है बेटा। पॉइंट नंबर 1 में हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाएगा। यहीं पे एक और पॉइंट भी है, इसी पॉइंट में ही एक और बात है बेटा, याद रखना। क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाएगा, पर एक और बात यहीं पे है, विक्रय मूल्य को कभी भी 100% नहीं माना जाएगा। बेटे अक्सर हम लोग ये वाली गलतियां करते हैं कि विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। जब तक सवाल आपसे बोलेगा नहीं तब तक हम क्रय मूल्य को ही 100 मानेंगे, विक्रय मूल्य को 100 नहीं मानेंगे। बेटा याद रखना, विक्रय मूल्य को 100 नहीं मान सकते कब तक? जब तक सवाल इंडिविजुअल बोलेगा तभी मानेंगे। अगर सवाल नहीं बोल रहा है तो हम विक्रय मूल्य को 100% नहीं मानेंगे। ओके बच्चा। अच्छा अब बात आती है कि अगर विक्रय मूल्य 100% नहीं होगा तो होगा कितना? तो बेटा 100 से ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर 100 नहीं हो सकता है। कैसे? समझना, अगर आप कोई सामान 100 रुपए में लाए हो, आप कोई सामान 100 रुपए में लाए हो और आपने कहा कि हम 20% के लाभ, 20% के प्रॉफिट लेकर बेच दिया है। आप बताओ बेटा 100% में सामान लाए थे, 20% का लाभ लिया और बेचा। लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है ज्यादा में बेचा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम 100 का लाए थे, 20 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो यहां से बेटा सेलिंग प्राइस हो गया 120%। सेलिंग प्राइस 100 नहीं होगा बेटा, क्रय मूल्य में आपने 20 जोड़ा तो कितना बन गया? 120% हो गया। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं कह देता कि आपने 20% घाटे में बेच दिया, लॉस में बेच दिया, तो आप मुझे बताओ बेटा 100% में सामान लाए थे, 20% घाटे का मतलब 20% कम में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया बेटा 80%। ठीक है, सेलिंग प्राइस या तो हो जाएगा 120 मतलब 100 से ज्यादा, या तो हो जाएगा बेटा 100 से कम, लेकिन कभी भी सेलिंग प्राइस 100 नहीं हो सकता। सीपी को 100 मान सकते हो, सेलिंग प्राइस को 100 नहीं मान सकते हैं। कब तक नहीं मान सकते? जब तक सवाल ना बोले। अगर सवाल कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तब तो हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेंगे, वरना हम कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानेंगे। ठीक है बच्चा लोग, कॉस्ट प्राइस को ही 100 माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा किस पर होगा बेटा? सीपी पर होगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा सीपी पर होगा, कभी भी एसपी पे होगा ही नहीं। जैसे अगर आपने कहा 100 रुपए का सामान लाए, 20% का लाभ हुआ, तो बेटा लाभ किस पर होगा? सीपी 100 पर हुआ, क्योंकि 100 से 20 रुपए ज्यादा मिले ना आपको। 100 से 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 20 रुपए ज्यादा मिले किससे बेटा? 100 से। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होगा। ये बात हमेशा याद रखना, है ना? ये बात बेटा हमेशा याद रखना। जैसे अगर आपको यहाँ पे बेटा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मान लो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप मुझे बताओ किसका परसेंट निकालना है? प्रॉफिट का निकालना है, तो ऊपर लिख लो। परसेंट का निकालना हो तो मल्टीप्लाई में 100, आपको अच्छी तरह पता है बेटा, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। अब बात यहां पर आती है कि प्रॉफिट जो है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। याद करो परसेंटेज में सीखा था, अपॉन में वो नंबर आता है जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है। और मुझे बताओ प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए अपॉन में कौन आएगा? अपॉन में सीपी आएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तैयार है बेटा। जो फॉर्मूला आप लोग अक्सर याद करते हो वो फॉर्मूला बनते कहां से हैं? कॉन्सेप्ट से बनते हैं।
कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, इसलिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी आ रहा है, इनटू में 100। आप मुझे बता सकते हो बेटा लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा बेटा लॉस अपॉन में कौन आएगा, क्योंकि लॉस भी हमेशा सीपी पर होता है, इसलिए अपॉन में सीपी आएगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बना, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बना बेटा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। ओके बच्चा, याद रखना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले में, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले में अपॉन में कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, अपॉन में हमेशा क्या आएगा बेटा, सीपी आएगा। अपॉन में सीपी क्यों आता है ये भी मैं बता चुका हूं। अपॉन में सीपी इसलिए आता है क्योंकि बेटा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है, एसपी पे नहीं होता है। तो जिस चीज पर प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो अपॉन में लिख दिया जाएगा। ओके बच्चा लोग, है ना? आशा कर रहा हूं यहां तक बातें आप समझ पाए होगे। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 समझने की कोशिश करना। थर्ड पॉइंट देख लो भाई, थर्ड पॉइंट के लिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट में क्या है आप समझ लो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। थर्ड पॉइंट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने कोई सामान 200 रुपए में खरीदा। अब बताओ अगर आपने कोई सामान 200 रुपए में खरीदा होगा तो वो क्या बन जाएगा, सीपी। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं कि आपने 20% का प्रॉफिट लिया और बेच दिया, तो बताओ कितने में बेचा। बहुत आसान सी बात है, आप कोई सामान 200 रुपए का खरीद के लाए हो, 20% का प्रॉफिट लिया है और बेच दिया है, तो कितने में बेचा, कितने में बेचा ये पता करना है। कैसे पता करोगे बेटा, आप मुझे बताओ, आपने अभी भी कसम खाई थी कि प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। इसका मतलब जो ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है ये भी किस पर हो रहा होगा बेटा, सीपी पर हो रहा होगा, 200 पर हो रहा होगा। तो क्यों ना हम 200 का 20% निकाल लें बेटा। आप मुझे बताओ अगर मैं 200 का 20% निकाल लूंगा तो कितना रुपए निकल के आएगा, 40 रुपए। बच्चे इसका मतलब जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है वो 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 200 का 20% निकालना सभी को आता है ना, इसमें कोई समस्या तो किसी को नहीं है बेटा। 200 रुपए में तो हम सामान को लाए हैं, 40 रुपए का प्रॉफिट का मतलब 40 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, तो बेचा कितने रुपए का हो गया हमने, 240 का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेटा आप 200 का तो लाए हो, 40 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो आपने 240 का बेचा होगा, है ना। बहुत आसान सी बात थी, आपको सीपी दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, आपने सिंपली क्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंट निकाला और ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड कर दोगे सेलिंग प्राइस निकल आएगा। लेकिन छोटी सी बात समझना, अगर मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दूं, मैं सवाल को बदल देता हूं कि आपने कोई सामान 200 रुपए में बेचा, आपने कोई सामान 200 रुपए में बेचा, इसका मतलब ये क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और आपको 20% का प्रॉफिट मिल गया। आप कोई सामान 200 रुपए का बेच के आए हो और आपको 20% का प्रॉफिट मिल गया है। कोई भी सामान 200 रुपए का बेचा है, 20% का प्रॉफिट मिल गया। बताओ आपने कितने में खरीदा था, बताओ आपने कितने में खरीदा था। तो अब बच्चे यहां पर कई बार बच्चों को लगता है कि 200 में बेचा है, 20% का प्रॉफिट इसी 200 के अंदर ही है, तो वो 200 का 20% निकाल लेते हैं, 40 कर देते हैं माइनस, और बोलते हैं कि 160 का बेच दिया। बेटे ये हो जाता है आपका आंसर गलत। तो कभी भी बेटा याद रखना कि सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट निकाल के माइनस या प्लस नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में आप सीख चुके हो कि प्रॉफिट हमेशा और हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। प्रॉफिट कभी एसपी पर होता ही नहीं है। अगर प्रॉफिट एसपी पर नहीं होता है तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे ना बेटा, क्योंकि ये 20% का जो प्रॉफिट है वो इस 200 पे है ही नहीं। ऊपर वाले सवाल में जो 20% का प्रॉफिट था बेटा वो 200 रुपए पर था, इसलिए मैंने 200 का 20% निकाल लिया था और फटाफट 40 रुपए ऐड कर दिया।
पर बेटा इस सवाल में 200 रुपए का 20% प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सीपी पर है। तो अगर आपको सवाल लगाना होगा कि अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं सीपी निकालूंगा कैसे, बेटा समझना, ये कैसे पता लगाओगे, ये पता लगाने के लिए आपके पास पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में याद करो हमने सीखा था सीपी को 100% मान सकते हैं। बोलो बेटा, कभी भी आपको सीपी निकालना हो, प्रॉफिट दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, तो सेलिंग प्राइस का परसेंट कभी नहीं निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3 यही है। पॉइंट नंबर 3, अक्सर बच्चे ये वाली गलतियां करते हैं, आप नहीं करना। सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट कभी नहीं निकाला जाता, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस होता ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों ही निकाल सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाला जाता। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, ठीक है। पर अगर आपको सीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, पॉइंट नंबर 1 से जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है बेटा, सीपी को 100 मान लो। आप बताओ बेटा, सीपी को अगर मैंने 100% मान लिया है, सीपी 100% है, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। 100% सीपी है, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बेटा 120% है। बोलो बेटा, 100% में खरीद के लाए, 20% का प्रॉफिट लिया, तो 120% में बेचा है। बेटा 120% में बेचा कितने रुपए का, 200 रुपए का। हम बराबर कर देंगे। अगर अब यहां से आप 100% निकाल दोगे, 100% निकालने का मतलब है सीपी निकाल दोगे, तो बेटा ये बन जाएगा 200 इंटू 100 बटे में 120। अब जब यहां से आप काटोगे ना बेटा, तो 166.66 ये निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। अगर आपको कभी सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो पॉइंट नंबर 1 से निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1 से निकालेंगे। 100% सीपी मान लो, 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। 120 का वैल्यू दिया है, 100 का वैल्यू निकाल दोगे, 100 का मतलब सीपी निकाल दोगे। तो जैसे आपने 100 बराबर निकाला, आपका उत्तर बन चुका है, ठीक है। देखो बेटा, इस सवाल को आप 100 मान के लगा सकते हो, वरना इस सवाल को आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। मैं आपको सिखाता हूं कि सवाल को फ्रैक्शन से कैसे लगाया जाए। नहीं तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, है ना। फ्रैक्शन से लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, जो 20% का प्रॉफिट है ना, इस 20% को फ्रैक्शन में लिख दो। 20% को फ्रैक्शन में लिखो बेटा 1/5। अच्छा आप मुझे बताओ, याद करो, आपने अभी भी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 कहा था ना बेटा। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फ्रैक्शन था वो क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी था। इसका मतलब कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो नीचे की तरफ हमेशा सीपी लिखा होगा और ऊपर बेटा क्या लिखा होगा, प्रॉफिट लिखा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सीपी को 5 मान लूं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर बेचा गया है, सेलिंग प्राइस फिर आपका 6 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य बेटा 6 होगा, और विक्रय मूल्य जो 6 है वो सवाल ने आपको 200 रुपए दिया है। 6 का मान 200 रुपए है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्यों ना मैं 5 निकाल लूं। अगर मैं 5 निकालूंगा तो बन जाएगा 200 इंटू 5/6। जैसे ही आप काट पीट दोगे तो 166.66 यहां से भी आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो आप चाहो तो 100 मान के लगा सकते हो सीपी को, आप चाहो तो फ्रैक्शन मान के लगा सकते हो। दोनों में से कोई भी तरीका लगाओगे सीपी निकल के आएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 3 याद रखना, सेलिंग प्राइस का कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाला जाता। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि सीपी 100 होता है, एसपी 100 नहीं होता है, ठीक है। एसपी 100 नहीं होता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है 120, 100 से कम भी हो सकता है 80। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होते हैं, इसलिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। पॉइंट नंबर 3 कहता है बेटा, पॉइंट नंबर 3 में है कि अगर ये क्रय मूल्य दिया है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। पर अगर सवाल ने आपको विक्रय मूल्य दिया है और आपको सीपी निकालना है,
तो कभी भी सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाला जाएगा। सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट कभी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, बस यही बेसिक से 3 पॉइंट है बेटा, बेसिक से यही 3 पॉइंट है। इन्हीं 3 पॉइंट पर पूरा प्रॉफिट लॉस चलेगा, इन्हीं 3 पॉइंट पर पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से आसान आसान से क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं सबसे पहली क्लास में। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। समझने की कोशिश करो। अगला सवाल, अब जो आगे आने वाला स्लाइड है, अगले स्लाइड में सवाल दिखेगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा बेटा। यहां पे सवाल को पहले ठीक से पढ़ो। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है। क्या लिखा है बेटा? खरीदता है। इसका मतलब ये 1400 रुपए क्या होगा बेटा? क्रय मूल्य होगा। सीधी सी बात, देखो पहली बात तो ये समझ आई, जिस रेट पर आप सामान खरीदते हो वो क्या बन जाता है? क्रय मूल्य। ओके, और 15% की हानि पर बेच देता है। तो बेटा साइकिल का विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस बताओ। सवाल ने आपको क्रय मूल्य दिया है बेटा 1400 रुपए, लॉस दिया है 15% का, सेलिंग प्राइस पता लगाना है। आप मुझे बताओ, अगर आपको लॉस हुआ है इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से कम होगा बेटा। कितना कम होगा? देखो सवाल में लिखा 15% लॉस। 15% लॉस का मतलब 15% कम में बेचा है, मतलब 1400 रुपए से कुछ रुपया कम। कितना कम? तो हम कहेंगे 1400 का 15%। 1400 का 15% निकालना आपको आता है, या तो आप इस तरह से निकाल लो, 1400 का 15% गुणा करके निकाल लो, वरना 10% 140 है, 5% 70 है, जोड़ने पर 210 हो गया बेटा। 15% 210 रुपया अगर आप कम कर दोगे क्रय मूल्य में, 210 रुपया जैसे ही आप कम करोगे तो बेटा ये निकल के आएगा 1290। 1290 कि 1190? हाँ 1190। ठीक है बच्चे समझो, 1400 रुपए में सामान लाए थे, 15% का घाटा हुआ। घाटा का मतलब आपने इतने रुपए कम में बेचा है। तो बेटा 1400 का तो लाए हैं, आपने 15% निकाला और माइनस कर दिया, 1190 में बेचा, और सेकंड पार्ट आपका आंसर बन चुका है। सेकंड पार्ट आपका आंसर बन चुका है। देखो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि सवाल में, फिर समझ लो, क्योंकि सवाल में सीपी दिया हुआ था। अगर सवाल में सीपी दिया हुआ है, याद करो, अगर सवाल में सीपी दिया हुआ है तो मैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकता हूं। इसलिए मैंने 1400 का 15% निकाला और माइनस कर दिया। अगर सवाल में ये एसपी दिया होता तो हम इसका 15% नहीं निकाल सकते थे, पॉइंट नंबर 3 की वजह से। ठीक है, सवाल में दिया था सीपी, इसलिए मैंने इसका 15% निकाला और माइनस कर दिया। बहुत आसान बेसिक लेवल का सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक की लागत कीमत, लागत कीमत का मतलब क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य। लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य। 150 रुपए, 20% का लाभ लेकर किस कीमत पर बेचा जाएगा? सवाल ने आपको बेटा सीपी दिया है 150, प्रॉफिट दिया है 20%, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा? बताओ उस पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर प्रॉफिट होगा तो 150 रुपए का तो अब लाए थे, 150 से ज्यादा में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। 150 से ज्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा बेटा। तो आप सिंपली क्या करो, 150 का 20% निकाल लो। 150 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो बेटा आएगा 30 रुपया। आपने 30 रुपए प्रॉफिट में बेचा है, तो मुझे बताओ 150 का आप लाए हो, 30 रुपए प्रॉफिट लेकर बेचा, तो बेचा कितने का? 180 रुपए का। बेहतरीन आसान सा सवाल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जवाब है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जवाब है। ओके भाई, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय समझते हो बेटा क्या? ऊपरी खर्चा 20 रुपए, विक्रय मूल्य 120 रुपए, तो लाभ परसेंट बताओ। मतलब बेटा यहां पर यह है कि आप कोई सामान खरीदने गए तो आपको 80 रुपए का सामान मिला, सॉरी 80 का,
आप कोई सामान खरीदने गए, आपको 80 रुपए का सामान मिला। ऊपरी व्यय का मतलब होता है ऊपरी खर्चा। जैसे मान लो आपने बेटा कानपुर में कोई सामान खरीदा और आपको उसे इटावा लेके जाना है, तो कानपुर से इटावा ले जाने में ट्रेन वेन का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आप बस से जाओगे तो बस का खर्चा आएगा ना। तो मान लो 20 रुपए उसको बस के खर्चे में लग गए। इसका मतलब वो सामान 80 रुपए का तो खरीदा था उसने, पर 20 रुपए उसे लाने में लग गए बेटा, खर्चा हो गए। तो उसका कुल खर्चा कितना हो गया, 100 रुपए। मतलब हमारा टोटल क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया। अब समझो बेटा, जैसे आप कहते हो ना कि आप किसी बड़े मॉल में जाते हो तो सामान आपको महंगा मिलता है, वही सामान छोटी दुकान से लोगे तो सस्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉल वालों के ऊपरी खर्चे ज्यादा होते हैं, छोटी दुकान वालों के ऊपरी खर्चे कम होते हैं। तो बेटा जो ऊपरी खर्चा रुपया होता है ना, वो आपका कम हो जाता है, इसलिए सामान सस्ते मिल जाता है। बस वही कहानी है कि ऊपरी जो खर्चा है वो जुड़ जाता है टोटल क्रय मूल्य में। तो 100 रुपए का कुल क्रय मूल्य है और आप बेच आए हो बेटा 120 रुपए का। आप बताओ 100 रुपए का सामान लाए हो, 120 रुपए का बेचा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। आप मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का। सीपी कितना रुपया है, 100, और इंटू में 100। बेटा 100 से 100 कट गया, आंसर बन चुका है 20% का लाभ हुआ है। लाभ 20% का हुआ है। एकदम आसान सवाल था, बस आपको यहाँ पर ऊपरी व्यय क्या होता है ये समझना था। 80 रुपए में सामान खरीदा, 20 रुपए का ऊपरी खर्चा आ गया, तो बेटा टोटल खर्चा हो गया 100 रुपए। जो खर्चा होता है वही क्रय मूल्य होता है। अब 120 रुपए का बेच आए तो बेटा 20 रुपए का फायदा हुआ। आसान सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए। अब बताओ 1200 की तो खरीद के लाए थे, 200 रुपए आपने उस पर मरम्मत पे खर्च कर डाले। इसका मतलब आपका जो टोटल क्रय मूल्य हो गया वो 1400 रुपए हो गया। ठीक है, आपका उस मशीन पर खर्चा 1400 रुपए हुआ, मतलब अब 1400 रुपए का क्रय मूल्य है। अब वही सामान आपने 1680 में बेच दिया। आपने वही सामान 1680 में बेच दिया। बताओ बेटा, सवाल करा प्रॉफिट का परसेंट बताओ। मुझे बताओ बेटा 1400 का सामान है, 1680 में बेचा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 280 रुपए ज्यादा में बेचा है? और जितना रुपया ज्यादा में बेचते हो वही तो लाभ होता है। भैया लाभ बटे में क्या आता है, बटे में आता है सीपी 1400 इंटू में 100। याद रखना अपॉन में ना ही 1200 आएगा ना ही 1680 आएगा। ये 1680 तो सेलिंग प्राइस इसलिए अपॉन में नहीं आएगा, 1280 टोटल क्रय मूल्य नहीं इसलिए अपॉन में नहीं है। टोटल क्रय मूल्य बेटा क्या रुपया है, 1400, इसलिए 1400 अपॉन में आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, बड़ा अच्छा लगा। 14 से पहाड़ा पढ़ लोगे बेटा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा 20% का निकल गया है। ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब, ऑप्शन फर्स्ट इस सवाल का आंसर है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 में बेचता है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है बेटा, बेचता है। इसका मतलब 960 रुपए क्या है, अब की बार सेलिंग प्राइस है। और 4% की हानि सहता है। 960 में बेचता है, 4% की हानि सह लेता है। बेटा उसका क्रय मूल्य बताओ। आप बताओ बेटा 960 में बेचता है, 4% की हानि हो जाती है, तो बेटा लॉस हो जाता है 4% का। तो याद करो पॉइंट नंबर 3, हमने कहा था सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाला जाता। तो ये बिल्कुल ना करना कि आप 960 का 4% निकालो और माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। करना क्या होगा, आप छोटी सी बात समझो। मैंने आपको कहा था जो लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। और सीपी कितना मानते हैं बेटा, 100%। आप बताओ 100% का सीपी है, उस पर 4% का लॉस हो गया है। तो बेटा 100% का सामान खरीदा है और 4% का घाटा मतलब कम में बेचा है। 100% में लाए हो, 4% कम में बेचा, तो क्या मैं कह सकता हूं बेचा आपने 96% में होगा। 100% में लाए, 4% कम करके बेचा, तो 96% बेचा बेटा। अब बताओ 96% सेलिंग प्राइस का परसेंट मिल गया आपको,
सेलिंग प्राइस का परसेंट है 96% और सेलिंग प्राइस का रुपया बेटा कितना है 960। तो 96% को 960 के बराबर कर दो। आपको निकालना है, सवाल ने बोला है क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितना मानते हो बेटा? क्रय मूल्य मानते हैं 100%। आप 100% निकाल लो। 960 इंटू में 100 बटे में आएगा 96। जैसे ही आपने 96 का पहाड़ा पढ़ा तो आंसर आपका 1000 बन चुका है। 1000 इस सवाल का आंसर है। नहीं तो बेटे आप इस सवाल का आंसर ऐसे भी लगा सकते थे। बताओ, यहाँ पे सवाल मिलेगा 960 में बेचा और हानि हो गई। भाई जब 960 में बेच रहे हो तो आपको घाटा हो रहा है, मतलब खरीदा आपने 960 से ज्यादा में होगा। खरीदा आपने 960 से ज्यादा में होगा। और मुझे बताओ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जो 960 से ज्यादा है, बाकी सारे तो कम ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है, तो कभी भी आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, कभी भी आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा तो हम वहां से क्रय मूल्य निकालने के लिए परसेंट कभी ना निकालेंगे, हमेशा सेलिंग प्राइस का परसेंट निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस का परसेंट बना दिया 96 और जो कि 960 के बराबर है। आप 100 निकाल दोगे, वहां से तुम्हारा आंसर 1000 रुपए निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल लिखा है एक वस्तु को 651 में बेचा, 7% का घाटा हुआ। 651 में बेचा, 7% का घाटा हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बच्चे मुझे बताओ 691 में बेचा है ना, सॉरी 651 में, हाँ 651 में बेचा है, मतलब ये कौन सा प्राइस है बेटा? ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और क्या है? 7% का घाटा हुआ है। आप बताओ वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो बेटा क्रय मूल्य को कितना मानते हो आप? 100% मानते हो ना। 100% में 7% का घाटा, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता आपने 93% में बेचा है? बोलो बेटा, 100% का सामान लाए और 7% घाटे में बेच दिया। 100% में लाए, 7% घाटे में बेच दिया, तो मैं कह सकता हूं कि आपने 93% बेचा है बेटा। 93% में बेचा है तो बेचा कितने का है बेटा? 651 का। 93% को सेलिंग प्राइस 651 के कर दो बराबर और 100% निकाल लो। 100% जैसे निकालोगे तो 651 इंटू में 100 बटे 93। 93 का पाड़ा तुम्हें आता ही होगा बेटा, 7 बार काट देगा तो ये 700 रुपए निकल के आएगा। 100% निकालने का मतलब है तुमने सीपी निकाल लिया। 100% निकालने का मतलब है तुमने सीपी निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते जाओ फटाफट। 64,000 रुपए में बेचा, श्री राव को 20% हानि हुई। बेटा यहाँ जो 64,000 रुपए है ये कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। और बताओ 20% की हानि हुई तो भैया लॉस आपको दिया है 20%। आप मुझे बताओ लॉस किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी कितना मानते हो? 100%। 100% पे 20% घाटा है तो क्या मैं कह सकता हूँ 80% बेचा? 100% में 20% घाटे में बेचा तो बेटा 80% में बेचा। 80% में बेचा और एक्चुअल में बेचा हमने 64,000 रुपए का। तो आप सिंपली 100 निकाल दोगे तो आंसर बन जाएगा 64,000 इंटू में 100 बटे में 80। पहाड़े वाले तुम्हें आते होंगे, 8 से ये 8 बार कटेगा तो कहीं ना कहीं 80,000 आपका उत्तर बन जाएगा। बेहतरीन आसान से क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन आसान से क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए हो ना। आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो बेटा यहाँ लिखा है कोई वस्तु 1470 में बेची गई, कोई वस्तु 1470 में बेची गई तो 22.5% का लाभ हुआ। वस्तु 1470 में बेची गई, 22.5% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य बताओ तो बच्चे लिख लो 1470 रुपए क्या है आपका? विक्रय मूल्य है 1470। प्रॉफिट आपको दिया है 22.5। सीपी पता लगाना है तो बेटा सीपी कितना मानते हो? 100%। आप बताओ बेटा 100% में सामान लाए, 22.5% का प्रॉफिट लेकर बेच दिया। 100% में सामान लाए हो, 22.5% का प्रॉफिट लेकर बेचा, मतलब ज्यादा बेचा तो आपने बेचा होगा 122.5। बोलो बेटा
भाई 100% में लाए हो, 22.5 का प्रॉफिट मतलब ऐड कर दो, तो 122.5% बेचा है, इतने परसेंट में बेचा और बेचा है 1470। आप बेटा 100% निकाल दो, 100% निकालने पर सीपी निकलेगा 1470 इंटू में 100 बटे में 122.5, पॉइंट हटा दिया है, जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, 25 के पहाड़े से काट रहे हैं, 25 के पहाड़े से काट रहे हैं बेटा, 25 चौके 100 ऊपर 40 बार कटा, अगर मैं 25 के पहाड़े से नीचे काटूंगा तो 12 चौके 36 नहीं, 12 चौके 48 हो रहे, 49 बार कट जाएगा, और 49 का पहाड़ा इधर की तरफ 3 बार जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेटा 1200 इस सवाल का आंसर बनेगा, 1200 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो बेटा आप इस सवाल को 100 मान के लगा रहे हो, पर देखो यहां पर कहीं ना कहीं 122.5 आ रहा है, आपको नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, काटने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं इस सवाल को लगा के दिखाता हूं बेटा एक और तरीके से, मैंने कहा था ना इस सवाल को फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, मैं इस सवाल को आपको फ्रैक्शन से लगा के दिखाता हूं और कितना आसान हो जाएगा ये देखो। बेटा समझो 22.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 22.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो बटे में 100 लिख दो, और जैसे ही आपने 25 के पहाड़े से काटा तो ऊपर कटा 9 बार, नीचे कटा 40 बार। ठीक है, और आपको पता है कि ये बेटा प्रॉफिट था, प्रॉफिट के केस में नीचे वाले को सीपी मानते हैं, ऊपर की तरफ प्रॉफिट मान लेते हैं। अब बताओ 40 में लाए हो 9 रुपए का प्रॉफिट लिया है, 40 में लाए हो 9 रुपए का प्रॉफिट लेकर बेचा है, तो क्या मैं कह सकता हूं 49 का बेचा है, 49 का वैल्यू 1470 दिया है, एक बराबर निकाल लो, एक बराबर 1470 बटे में 49, 49 का पाड़ा तो तुम्हें वैसे ही आता होगा, होशियार बच्चे हो। एक का मान हो गया बेटा 30, अगर एक का मान 30, आपको निकालना है सीपी, सीपी निकालने के लिए हम 40 निकालेंगे, तो बेटा मैं 30 इंटू में 40, आपका आंसर यहां से बन चुका है 1200। ठीक है, यहां से भी आंसर ला सकते हो, 100 मान के भी आंसर ला सकते हो, आपके पास किसी भी क्वेश्चन को लगाने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1 आप 100 से लगा सकते हो, सीपी को 100 मान लो। मेथड नंबर 2 प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नीचे वाले को सीपी मान लो, ऊपर तो प्रॉफिट होता ही है भैया, 40 का सीपी 9 का प्रॉफिट मतलब 49 में बेच डाला है ना, और 49 में बेचा, बेचने वाली वैल्यू तुम्हें दी है सवाल के अंदर, वहां से भी लगा सकते हो, दो मेथड है इस सवाल को लगाने के। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ आई होगी। देखो भाई यहां लिखा है 155 रुपए में बेचा, मतलब मैं कह सकता हूं सेलिंग प्राइस 155। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, 16 सही 2/3% की हानि हुई, तो लिख लो भाई लॉस परसेंट तुम्हें दिया है 16 2/3%, पूछा गया है सीपी। अब याद रखना इस बार सीपी को 100 ना मानना, क्योंकि 100% अगर तुम मान लोगे तो 100% में 16 2/3 जोड़ना उतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, है ना। 100% में 16 2/3% घटाना या जोड़ना आसान नहीं है, इसलिए 100% नहीं मानेंगे हम। कैसे लगाएंगे हम? फ्रैक्शन से लगाएंगे। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/6 होता है, मैंने आपको बहुत पहले याद करवाए हुए हैं। नीचे वाले को क्या मानते हो? सीपी। ऊपर की तरफ क्या मानते हो बेटा? जो ये होता है लॉस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने सामान 6 में खरीदा, 1 रुपए का लॉस लिया, तो मुझे बताओ बेटा बेचा कितने में होगा? 5 में। भैया आपने सामान 6 में खरीदा, 1 रुपए घाटे में बेचा है, तो 5 में बेचा होगा। 5 में बेचा है और इस 5 का वैल्यू सवाल में 155 दिया है। आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप 6 निकाल दो, तो बच्चा 155 इंटू में 5 बटे में 6, उल्टा हो गया, ऊपर 6 और नीचे की तरफ 5, नीचे की तरफ 5। 5 का पाड़ा तुम्हें आता है बेटा, ये 31 बार कट रहा है, और 31 में अगर मैं 6 का पाड़ा पढ़ता हूं 186 रुपए आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 186 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर है। समझ रहे हो ना बात को? देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बस कहना ये चाह रहा हूं बेटा, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट
आसान दिया हो, आसान का मतलब 10%, 20%, 15%, 25%, इस तरह से दिया हो, तब तो आप सवाल को 100% सीपी मान के लगा लो। पर अगर आपको सवाल में जो परसेंट है वो इस तरह से दिया हो, फ्रैक्शन जैसा, पॉइंट में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो हमेशा आप सवाल को फ्रैक्शन से लगाओ, नीचे वाले को सीपी, ऊपर वालों को प्रॉफिट या लॉस मानकर। ठीक है, सवाल ऑटोमेटिक आसान हो जाता है, टफ नहीं रहता है। ओके बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो बेटा, यहां लिखा है यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के वस्तुएं खरीदी गई हैं, पुस्तकें खरीदी गई हैं, ठीक है, 250 से 350 तक की बीच बेची जा रही हैं, अधिकतम संभावित लाभ क्या है अगर 15 पुस्तकें बेची हैं। अब बताओ बेटा, आप जो पुस्तकें लाए हो वो मिनिमम 150 रुपए, मैक्सिमम 300 रुपए की लाए हो, ठीक है, और जब बेच रहे हो तो बेचने पर मिनिमम 250 और मैक्सिमम 350 में बेच रहे हो, यही तो कह रहे हो बेटा। सवाल ने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, अधिकतम संभावित लाभ। अधिकतम संभावित लाभ का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अब बताओ ज्यादा से ज्यादा लाभ कब मिलेगा? जब आप सबसे कम में लाए वाले सामान को सबसे ज्यादा में बेच दो, तभी तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे कम में लाए और सबसे ज्यादा में बेचा। बेटा आप बताओ 150 में लाए हो, 350 में बेचा है, तभी तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा बेटा? 200 रुपए का। एक किताब पर 200 का प्रॉफिट मिलेगा बेटा, एक किताब पर 200 का प्रॉफिट मिलेगा, जबकि सवाल ने कहा 15 किताबें बेचनी है। तो भैया 200 रुपए का प्रॉफिट एक किताब पे है, तो 15 किताबों पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 3000 रुपए इस सवाल का जवाब बनेगा। 3000 रुपए इस सवाल का जवाब बनेगा। बात आ गई है समझ, है ना बच्चा लोग? ओके भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, किसी भूखंड को 45,000 रुपए में बेचा। क्या लिखा है बेटा? बेचा। तो कौन सा प्राइस बना? ये सेलिंग प्राइस। सबसे पहले ये सब समझना सीखो बेटा कि सवाल में दिया क्या क्या है। बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसका मतलब वो 45,000 में बेचता है ना बेटा, तो 10% का घाटा हो जाता है। 15% का लाभ लेने के लिए उसे वह किस मूल्य पर बेचना होगा? अब बताओ बेटा, यहां पर देखो सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस ही पूछा है। बेटा जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 10% घाटे वाला है, जबकि आपको 15% लाभ वाला सेलिंग प्राइस पूछा गया है। देखो बेटा, इस सवाल को लगाने के लिए कई सारे मेथड हैं, आप कैसे भी लगा सकते हो। आप पहले सीपी निकाल लो, बाद में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं सवाल का जवाब डायरेक्ट लगाऊंगा। देखना बेटा कैसे। आप मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? सीपी पर होता है ना। सीपी कितना मानते हो बेटा? 100%। प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है, सीपी को मानते हैं 100। पहली बार आप सवाल को ठीक से पढ़ लीजिए। 45,000 में बेचा, 10% घाटा हो गया। 15% लाभ में बेचना है, कितने में बेचें? इस तरह से बोल रहा है ना बेटा, समझो। पहली बार जब सवाल ने 45,000 का सामान बेचा था ना, भूखंड को 45,000 में बेचा था, तो 10% का हानि हुआ था। बेटा 100% में सामान खरीदा होगा आपने और बेचा तो 10% का घाटा हुआ। मुझे बताओ हानि किस पर होती है? सीपी पर होती है। तो बेटा 100% सीपी है, 10% हानि का मतलब आपने 90% में पहली बार बेचा होगा, कह सकता हूं। आपने पहली बार 90% में सामान बेचा होगा, ठीक है। आप अगली बार जब बेचना चाहते हो तो अगली बार आप सामान को 15% का लाभ लेकर बेचना चाहते हो। और मुझे बताओ बेटा लाभ भी किस पर होता है? सीपी पर। सीपी कितना है? 100 रुपया। तो भैया 100 रुपए पर 15% का लाभ, तो क्या मैं कह सकता हूं आप 115% में बेचना चाहते हो? फिर समझो, 90% में बेचा पहली बार, 10% घाटे में, तो 45,000 का बेचा है। हम बेचना चाहते हैं 15% का लाभ लेकर। इसका मतलब कितने बेचेंगे बेटा? 115% में बेचेंगे, है ना। देख लो, 90% में पहली बार बेचा है तो बेचा 45,000 का है। आपको बेचना कितने में बेटा? 115% में बेचना है। 115% में बेचने का मतलब है 45,000 इंटू में 115 बटे में 90।
जीरो जीरो काटना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने काट दिया। 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 पंचे 45 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो 2 जीरो आएंगे, 75 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो 575। इस तरह से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बेटा समझने की कोशिश करो, ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है ये एक लाइन वाला तरीका है, आपको बस इतना ही लिखना है, इतने में आंसर आ जाएगा। ये जो ऊपर वाली बात है ये सब आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं, वरना आप सवाल में इतना सा काम कर सकते हो कि पहली बार 90% में बेचा है, अगली बार 115 में बेचना है। 90% का मान सवाल ने दिया है, 115% का मान तुम्हें निकालना है। ओके बच्चा, नहीं तो इस सवाल को आप पहले सीपी निकालो, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो, वहां से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले सीपी निकाल लो, बाद में प्रॉफिट ऐड कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा। पर मैं आपको इस एक मेथड से सिखा रहा हूं क्योंकि यहां से एक लाइन में तुम्हारा आंसर आएगा, एक लाइन में। ठीक है, देखो अगला सवाल। एक कुर्सी को 720 में बेचा तो 25% की हानि हुई, 25% का लाभ प्राप्त करना है, कुर्सी कितने में बेचना चाहिए? तो मुझे बताओ बेटा, लाभ और हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी कितना मानते हो? 100%। 100% का कुर्सी लाए थे, कुर्सी 100% में लाए थे, जब पहली बार बेचा है तो 25% की हानि हो गई। पहली बार बेचा तो 25% की हानि हो गई। हानि का मतलब कम में बेचा, तो मैं कह सकता हूं 75% में बेचा। बोलो बेटा, पहली बार आपने 75% में बेचा, कितने का बेचा? 720 का। यहां पर 720 का बेचा गया था, 75% में बेचा, 720 का बेचा। अगली बार सवाल ने कहा मुझे 25% का लाभ लेकर बेचना है। आप मुझे बताओ बेटे, 100% पे 25% का लाभ, तो क्या मैं कह सकता हूं 125% में बेचा है? बोलो बेटा, 75% में बेचा था तो 720 में बेचा था, 75% का मान 720 दिया है। सवाल ने कहा 125% में बेचना है, कितने का बेचोगे? तो यहां से 720 इंटू में 125 बटे में 75, काटा पीटी कर लें बेटे। 25 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 3 बार, 3 के पहाड़े से इधर की तरफ कितनी बार? 24 बार। तो 24 पंचे 120, तो कहीं ना कहीं 1200 इस सवाल का उत्तर बना, 1200 इस सवाल का आंसर बना। ठीक है, 1200 इस सवाल का आंसर है। एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है। बात समझ आई है? पहली बार 25% हानि का मतलब 75%, कितने में बेचा? 720। अगली बार 25% लाभ का मतलब 125, कितने में बेचा बेटा? 1200, है ना। 125% बराबर हो गया 1200, आपका जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन ऐसा ही वाला एक और लगा देते हैं। एक पंखे को 600 में बेचा, 10% की हानि हुई। 600 रुपए में बेचा, 10% की हानि हुई, उसे कितने में बेचे ताकि 20% का लाभ मिले? बताओ बेटा, लाभ और हानि सीपी पर मानते हो? सीपी कितना मानते हो? 100%। पहली बार बेचा तो 10% की हानि का मतलब 90% में बेचा बेटा 600 का। जब आपने 600 में बेचा था ना, तो 10% का हानि हुआ था, मतलब 90% में बेचा था। और दूसरी बार जब मैं बेचना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं 20% का लाभ, मतलब 120%। तो सिंपल सी बात है, 90% का मान 600 दिया है, 120% का मान निकाल दो। तो बेटा 600 इंटू 120 बटे 90, काटा पीटी करना तुम्हें आता ही होगा, मुझे जीरो काटना आता है, बाकी काटना तुम्हें आता होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या नाम बना? 800 रुपए। आंसर बन गया आपका 800। एकदम आसान, बेसिक लेवल, बेहतरीन सवाल। आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है। यदि वह उसे 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? तो बताओ बेटा, 15% हानि है, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट। 15% हानि का मतलब है 85, 85% बेचा, बेचा कितने बेटा? 170। अब सवाल ने कहा 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ का मतलब है 120। 85% का वैल्यू दिया था, 120% का निकाल दो,
170 इंटू 120 बटे 85। 17 का पहाड़ा तुम्हें आता ही होगा बेटा, 5 बार काटेगा, 5 इसको 24 बार काटेगा, तो कहीं ना कहीं 240 इस सवाल का आंसर बनेगा। 240 इस सवाल का आंसर बनेगा। देखो एक लाइन का सवाल है बेटा, सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है और एक लाइन में आपका आंसर बन जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो आप सिर्फ इतना ही लिखो, इतने से, पर ये आप तब लिखो जब आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। इतना ही लिखोगे, इतने में डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचता है, 20% घाटा ले हो जाता है। 20% का लाभ लेना है, कितने में बेचना पड़ेगा? तो भैया फिर से बताओ, 20% घाटे में बेच रहा है तो 80% में बेचा 480 का। 20% का लाभ लेना है तो 120% में बेचना है, तो 480 इंटू में 120 बटे 80। 80 का पाड़ा तुम्हें आता ही होगा बेटा। ये लो, आंसर आ गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आंसर आ गया। बहुत आसान, बहुत बेसिक। इस तरह के 7-8 सवाल लगा लिए आपने। अब तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगले टाइप का, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा यहां पे क्या लिखा है, टेप रिकॉर्डर 950 में बेचा गया, 5% की हानि हुई। 1040 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ मिलेगा? देखो अब की बात, दोनों सेलिंग प्राइस दिए हैं। 950 में बेचा है, 5% घाटा हो गया। 1040 में बेचेंगे, कितने परसेंट का लाभ मिलेगा? तो बहुत आसान सी बात है, जब भी सवाल में आपको दोनों सेलिंग प्राइस दिए हो, सेलिंग प्राइस 1 और ये सेलिंग प्राइस 2 है ना। 950 समझो बेटा, 950 में बेचा तो 5% की हानि हुई। आप छोटी सी बात हमेशा याद रखो बेटा, हानि किस पर होती है? हानि सीपी पर होती है। और सीपी कितना मानते हो बेटा? 100%। बोलो यही तो कहते हो ना, सीपी कितना मानते हो बेटा? 100%। मतलब ये जो 5% की हानि हुई होगी, ये 100% पर हुई होगी। 100% पे 5% हानि का मतलब आपने 95% में बेच दिया होगा। अब याद रखना, देखो मैंने उल्टा लिखा है। जब भी सवाल में आपको दो सेलिंग प्राइस दिए हो, एक का परसेंट दिया हो, एक का परसेंट निकालना हो, तो आप सिंपली इसको उल्टा लिखो, 950 बराबर 95। अभी तक सवालों में 95 बराबर 950 कर रहे थे ना, पर इस सवाल में 950 बराबर 95 ऐसे कर लो जब भी आपको परसेंट निकालना हो। ठीक है, अब लिख लो 1040 में बेचने पर कितने परसेंट में बेचोगे? 950 में बेचा है, 95% बेच रहे हैं, 1040 में बेचेंगे तो कितने परसेंट में? बड़ा 95 इंटू 1040 बटे में 950, 0 से 0 काट दो, 95 कट गया, तो कहीं ना कहीं ये 104% आ गया। अच्छा मुझे बताओ, ये 1040 क्या था? सेलिंग प्राइस था ना, क्योंकि 1040 में बेच रहे थे, तो ये 104 भी क्या होगा? ये इसी का तो परसेंट निकला होगा। अरे बताओ, अगर बेटा आप कह रहे थे कि 1040 सेलिंग प्राइस है, अगर 1040 सेलिंग प्राइस है तो इसी का तो परसेंट 104 निकला है। और आपको अच्छी तरह पता है सेलिंग प्राइस 100 नहीं होता, 100 से ज्यादा या कम होता है, और जितना ये ज्यादा या कम होता है वही प्रॉफिट होता है। आप मुझे बताओ, ये जो सेलिंग प्राइस है ये 100 से कितने परसेंट ज्यादा है बेटा? ये 4% ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4% का। एक लाइन में आंसर ला सकते हो। इस सवाल को बिल्कुल भी वैसे मत लगाना कि पहले आप सीपी निकालो, फिर प्रॉफिट निकालो, फिर प्रॉफिट का परसेंट निकालो। वैसे भी लगा सकते हो पर लेंदी है, कोई मतलब नहीं इस तरह से लगाने का। आप इस तरह से लगाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा बेटा। 950 बराबर 95, 1040 बराबर निकाल दो, 104 आ गया। अब बस ये चेक कर लो कि 104 100 से कितना ज्यादा या कम है। जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा, जितना कम होगा वो लॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए एक सवाल है, फटाफट लगाने की कोशिश करो। 76 रुपए में वस्तु को बेचा, 52% का लाभ हुआ। मुझे बताओ लाभ किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी कितना मानते हो? 100%। 100% में 52% का लाभ, तो बेटा 152% में बेचा। अब सवाल ने कहा अगर मैं 75 में बेचता तो लाभ कितना होता?
बताओ बेटा 76 में बेचा, 152% में बेचा है, 75 में बेचते तो कितना लाभ मिलता, 152 इंटू 75 और बटे में आ जाएगा 76। 76 का तो पाड़ा तुम्हें आता ही होगा बेटा, 2 बार कटा, और 75 दूना 150। आप मुझे बताओ ये सेलिंग प्राइस था, तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस 100 से जितना ज्यादा होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। आंसर बन चुका है डी पार्ट। डी पार्ट इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आ रहा है। बात समझ आ गई आपको? नहीं समझ आई तो दोबारा देख लेना। आगे बढ़ रहे हैं। 990 में बेचा, 10% का लाभ हुआ। 890 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, लाभ या हानि होगा? 990 में बेचा, 10% का लाभ हुआ। 890 में बेचेंगे कितने रुपए का? अब बताओ, यहां पर जो लाभ और हानि है वो रुपए में है, वो परसेंट में नहीं है। बेटा लाभ और हानि परसेंट में नहीं है तो कभी भी परसेंट को इस तरफ राइट साइड मत रखना। जब ऑप्शन परसेंट में निकालना हो, आंसर परसेंट में निकालना हो, तो हम परसेंट को राइट साइड पे रखते हैं। ठीक है, आप सब लोग कैसे करोगे बेटा? 10% का लाभ, अब बताओ बेटा 10% का लाभ, लाभ किस पर होगा? सीपी पर। सीपी कितना मानते हैं? 100। एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं बेटा, लाभ सीपी पर, सीपी मानते हैं 100, हानि सीपी पर, सीपी मानते हैं 100। एक ही बात को बार बार बोलते जा रहे हैं। ठीक है, आप बताओ बेटा 100% पे 10% का लाभ, तो मैं कह सकता हूं 110%। कितने का बेचा बेटा आपने? 990 का बेचा। आप 100% निकाल लो, 100% निकाल लो। जैसे आपने 100% निकाला बेटा, देखो 100% निकालने पर आप सिंपली काटा पीटी कर दो। काटा पीटी करते ही आपका जवाब यहां से कितना निकला बेटा? 900 रुपए। और 100% निकालने का मतलब क्या निकाला बेटा आपने? सीपी निकाला। इसका मतलब सीपी कितना रुपया निकला बेटा? 900। 100% निकालने का मतलब सीपी निकला। सीपी बेटा 900 रुपया हो गया। अब बताओ 900 रुपए का सीपी है, आप दूसरी बार उसे 890 में बेचना चाहते हो। अब बताओ 890 में बेचना चाहते हो बेटा, आप बताओ आप कोई सामान 900 का लाए हो, 890 में बेचोगे तो आपको घाटा होगा ना? कितना रुपया घाटा होगा? 10 रुपए का। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? 10 रुपए की हानि। ऑप्शन 1 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन 1 इस सवाल का उत्तर। देखो इस सवाल में रुपया पूछा गया था, इसलिए मैंने परसेंट नहीं निकाला, मैंने यहाँ पे सिर्फ रुपया ही निकाला। 110% का वैल्यू 990 था तो 100% निकाला। 100% का मतलब सीपी निकला 900। सीपी का मतलब जितने में खरीदा वो निकला। अब खरीदा आपने 900 में, बेचा आपने 890 में, बेटा 10 रुपए घाटा होगा। आसान सी बात है। अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। 20% का लाभ पर 300 में बेचा, 235 में बेचते तो कितनी हानि होती? अब देखो इसमें क्या पूछा? परसेंट पूछा है। अगर परसेंट पूछेगा तो ऐसे लिख लो, 300 में बेचा, 20% का लाभ का मतलब 120%, है ना? 235 में बेचना चाहता है तो कितने परसेंट में बेचेगा? तो यहां से 120 इंटू में 300 बटे में 235। काटना पीटना है क्या? काटना पीटना है क्या बच्चे? मैं ये ख्याल से कितने से 5 से काट देते हैं, इस तरफ काटना सही है। एक बार 5 पहाड़े से काटा तो बेटा कितनी बार 60 और 5 के पास नीचे 5 चौके 20 और 5 37 47 5 चौके 20 और 35। अच्छा ऊपर पूरा ठीक है। चलो कभी 120 अगर मैं करूंगा 12 गुना 24 2400 और बटे 57 100 में 57 कुछ गड़बड़ सवाल। 300 में 25% का 321 के बराबर हो गया। 235 200 इसमें बचा, हानि का 265 तो हानि 120 क्या कर रहे हैं बेटा? सवाल हमने गलती करी है। आप एक बार कभी 1 घंटा हो गया टाइम, तभी ये कम नहीं होता ज्यादा क्योंकि क्लास छोड़ने का टाइम हो गया इसलिए। चलो कोई नहीं, मैं अलग इंग्लिश लिख देता हूँ। 120 इंटू में आएगा 235 और बटे में आएगा 300। 2 जीरो उड़ा दिए मैंने, 6 पाले 2 बार, 6 के 5 बार, 47 बार। 47 दूना 94 94% ऐसा आ गया। अब बताओ 235 में बेचना था, सेलिंग प्राइस था, तो ये सेलिंग, मैंने आपसे कहा था सेलिंग प्राइस 100 नहीं होता, 100 से ज्यादा या कम होता है।
जितना ज्यादा होता है वो प्रॉफिट होता है, जितना कम होता है 96 बेटा 6 का, तो 6% हो गया हमारा लॉस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 4 लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अरे आगे तो थैंक्स आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक बातें आज करी है और बेसिक सवाल आज करे हैं। क्लास में हम और वाली बात करेंगे। आज के लिए इतना, मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके।